अब आप लोग ऑर्केस्ट्रा वाला डांस देखने जा रहे हो, आपके साथ आपके माँ बहन बेटियां भी जा रही हैं, आपके साथ माँ बहन बेटियां भी जा रही। वो ऑर्केस्ट्रा वालियों का वैष्णव का देख देख कर अपनी भी माँ बहन बेटियां ऐसा करने लग गई, अपनी भी माँ बहन बेटियां देख देख कर ऐसा कर रही हैं और चल रही हैं। सोशल मीडिया पर देख लो, कुछ अच्छे घर की भी बेटियां, वो भी अब अच्छे घर की बेटी हो चाहे वैश्याओं की घर की बेटी हो, बेटी सभी की होती है भैया, उनके पास कोई सीन नहीं रहता, बस अश्लीलता है, कुछ प्रदर्शन नहीं है, बस एक प्रदर्शन है। वो आप समझ गए होंगे कि किस मन में बात कर रहा हूँ। बस एक ही प्रदर्शन बचा है शरीर का, कुछ शरीर का प्रदर्शन बचा ही नहीं है। ये आंखों, ये हाथ पैर और किसी का प्रदर्शन है, बस एक ही चीज का प्रदर्शन। तो कोई बात नहीं है, वैसा बनती है, वैसाओं का काम ही है प्रदर्शन करना। पर अच्छे घर की बेटियां वो भी उसी चीज का प्रदर्शन कर रही हैं, और उनसे कोई बात कह दे तो गुर्राने लगती, गुर्राने लगता है। तो विदेशियों का भैया सीखना थोड़ा बंद करो, विदेशियों का जो अनग्नता है उनका थोड़ा सीखना बंद करो। एक बार अपने देश का भी सीखना शुरू करो, अपने देश का भी एक बार विदेशियों को बेचना शुरू करो, अपने देश का भी कल्चर संस्कृति उन देशों को दो कि हाँ भैया मेरे भी देश का लोग कल्चर, पहनावा, संस्कृति, बोलचाल सब कुछ। दाता बनो, दानी बनो, कुछ तो दो दूसरे देश को। आज जितनी आपके पास क्षमता है भैया लो, अगर उन 20 ले रहे हो तो 21वां आप दो एक। उस समय बहुत मजबूरी रही है भैया, फिर भी अपने देश को आजाद कराए हैं। जैसे हमारी सेना 5 थी, उनके पास 100 थी, अब 500 से कैसे लड़ सकती है? सोच कितनी बड़ी बात है। पर फिर भी उनके अंदर एक जुनून पैदा था, जुनून सवार थी अपने देश के लिए, और देश के करने के लिए देशभक्ति का एक अलग सा जुनून, एक पावर रहता है भैया। विरासत में मिली हुई आज़ादी आप लोगों को वो फील, वो महसूस नहीं होता, क्योंकि आप उस पर काम नहीं किए हो, उस पर आप मर मिटे नहीं हो। अब आप एक बार महसूस करके देखो कि आप अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाकर कितना मेहनत कर रहे हैं। तो सोचो, देश के लिए जब जिम्मेदारी उठाए थे तो वो अपने देश के लिए कितनी बड़ी मेहनत किए होंगे। आप 5 या 10 परिवार पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। मैं सही चल रहा हूँ, मेरा परिवार घर गलत न चले, उस समय आपको बुरा लगता है अगर आपका घर परिवार का कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़े। क्यों? आप कमाए मारे जा रहे हो, करोड़पति बन गए, आपके बेटे उड़ा रहे हैं, बेटियां उड़ा रही हैं, आपको बुरा लगेगा, माँ बाप को बुरा लगता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से किए हैं, विरासत में पाए हुए प्रॉपर्टी को उड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बुरा लगता है। इसी तरह हम लोगों को विरासत की आज़ादी मिली है, तो विरासत की आज़ादी को अच्छे जिम्मेदारी से उसको लें और उठाएं, और देश के लिए हम भी कुछ करें। कुछ नहीं भैया, जिसकी जो क्षमता है वो देश के लिए करे, कुछ शरीर से, कुछ वाणी से, कुछ वैज्ञानिकों से, कुछ यंत्रों से, कुछ उपयंत्रों से, कुछ भी करो, पर देश के लिए करो, देश के लिए। 5 दिन और 10 दिन का भूत मत सवार करो, किसी 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए भूत सवार हो देशभक्ति का, तो इसके बाद सब बुझ जाए ना। हमेशा अपने अंदर एक देश के लिए करने के लिए, अपनी भारत संस्कृति की बात करने के लिए तैयार हो, करने के लिए और बात करने के लिए हमेशा तैयार हो। मैं अपनी भारत संस्कृति के लिए करूंगा, मरूंगा, बात करूंगा। मैं भैया सभी से बोलता हूँ जय माता दी, राधे राधे, सीताराम। तो ये आप ये भी बोलेंगे कि ये भी भजनानंद दिए, तो भजनानंद, तो भैया मैं अपने देश की तो जय माता दी, राधे राधे, सीताराम करता हूँ, कौन सा गलत करता हूँ? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये कहाँ का है? ये तो विदेशियों का है, तो वो हमें ये तो विदेशियों का है, वो उन्होंने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये तो हमें दे दिया, हम उसको स्वीकार कर लिए। तो ये तो विदेशियों का, तो आप विदेशी औलाद बन रहे होगे। विदेशी औलाद न बनो, भारत की औलाद बनो, भारत के गुण गाओ, भारत की बात करो। भैया जय माता दी, राधे राधे, सीताराम। आपको इसमें कोई पावर शक्ति की बात अलग है, आपको जय माता दी, राधे राधे, सीताराम अपने भारत संस्कृति के जो शब्द हैं इससे शुरू करो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट,
ये तो विदेशियों से शुरू करो तो विदेशी औलाद बनोगे, और जब भारत की बात से शुरू करोगे तो भारतीय कहलाओगे। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, डिग्री लेने वाले, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, डिग्री लेने वाले नग्नता पर सवार है। जिसको देखो भारत की संस्कृति को उछालने का काम कर रहा है। ये विदेशी लोग अपने भारत संस्कृति को उछालते ही हैं, और पहले भी मारते थे कि भारत संस्कृति को लूटा जाए। इनकी मेन जड़ता भारत संस्कृति है, पहले इसको लूटो फिर इनको लूटो। आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, होशियार, चालाक, अच्छे अच्छे डिग्री वाले, पैसे वाले नग्नता पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब भैया ये कह दो कि अब ये तो मेरा मन है। अरे भैया, मन तो सभी जो भारत की बात करने वाला है वो रहता है, हमेशा अपने सिस्टम पर रहता है और चलता है और करता है। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो किसी से फुसलाया नहीं जा सकता। जैसे भगवान के यमराज अगर किसी को प्राण लेने आए तो यमराज को फुसलाया नहीं जा सकता कि आप 4 रुपए ले लो तो आप फुसल जाओ तो मेरे 4 दिन और प्राण छोड़ दो। नहीं, सिस्टम होता है, किसी से नहीं फुसलाया जा सकता। इसी तरह भारत का जो सिस्टम है, सिस्टम को फुसलाया नहीं जा सकता। आप अपने मन की कर सकते हैं, और जो सिस्टम है, संस्कृति है, उसको फुसलाया नहीं जा सकता। उस पर हमें चलना पड़ेगा। जैसे संविधान है, संविधान पर रहने वाला, चलने वाला, करने वाला वो कभी फुसल नहीं सकता है, क्योंकि सिस्टम होता है, नियम होता है, कोई भी हो। जब फुसलाया जा सकता तो 4 रुपए में फुसल जाएगा, 10 रुपए में फुसल जाएगा, 100 रुपए में फुसल जाएगा, 1 लाख रुपए में फुसल जाएगा। पर सिस्टम को नहीं फुसलाया जा सकता। सिस्टम, जहां पर सिस्टम होता है वहां पर सिस्टम लागू होता है। अगर आप भारत के सिस्टम से बच गए और भगवान के सिस्टम से नहीं बच सकते, क्योंकि भगवान के सिस्टम को फुसलाया नहीं जा सकता। आप एक बार आंखों में भारत के सिस्टम को, संविधान के सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, पैसे का लालच देकर किसी अधिकारी को, क्योंकि भगवान के सिस्टम को कोई धोखा नहीं दे सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु गुरुर्मा मा ते संगोष्ठ कर्मणि। ये फार्मूला आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से सीख लो कि इसका सही मतलब, सही अर्थ क्या होता है। कर्म के अनुसार फल मिलता है। जहां आप किसी को जानबूझकर किसी का अत्याचार कर दिए, किसी का गला काट दिए, तो आप जाकर 10 लाख जमा कर दिए थाने में, आप बच जाओगे, फुसला सकते हो। अगर कोई सिस्टम पर थानेदार चलने वाला होगा, डीएम, एसडीएम, मंत्री चलने वाला होगा, तो आपको फुसलने नहीं देगा। 10 लाख नहीं, चाहे 1 करोड़ दो, क्योंकि सिस्टम होता है, नियम होता है, चाहे 1 हो चाहे 100 हो। जैसे भगवान का सिस्टम किसी के लिए, उसके लिए कोई दया नहीं है। सिस्टम, जब सिस्टम होता है, कोई कब मर रहा है, कोई जवानी में मर रहा है, कोई बुढ़ापे में मर रहा है, कोई छोटे मर जा रहा है, कोई छोटे में मर जा रहा है। सिस्टम, जब मरना है तब मरेगा इंसान। अब आप किसी का गला काट दिए, किसी का अत्याचार कर दिए, किसी का बलात्कार कर दिए, आप 10 लाख करोड़ रुपए देकर थाने से, भारत के संविधान में, भारत का संविधान भी भगवान की सिस्टम के जैसे सिस्टम बनाया गया है, और उस पर चलने वाला जब सिस्टम पर होगा तो चाहे वो 1 रुपया हो, और उस सिस्टम पर जब चलने वाला, तो एक व्यक्ति जब वो सिस्टम पर चलने वाला होगा तो वो 1 रुपया नहीं, 1 करोड़ में भी नहीं फुसलने वाला, आपको सजाएं देगा। जो सिस्टम पर चलने वाला होगा, आप सुने होंगे अखबारों में, न्यूजों में, कि वो सिस्टम पर चलने वाला व्यक्ति भाई बहुत कड़क अधिकारी है, बहुत कड़क अफसर है, अधिकारी है। वो किसी का बात नहीं मानता, सुनता, क्योंकि उसको नियम सबसे ज्यादा पसंद है, सिस्टम सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे भगवान का सिस्टम होता है, उसी तरह अपने भारत का भी एक सिस्टम होता है। भारत का सिस्टम क्या है, ये संविधान देखो, संविधान पढ़ो। नहीं है तो भारत की संस्कृति जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, पुरखों के द्वारा बताई सिखाई गई है, उस सिस्टम पर चलो। अगर भारत का संविधान नहीं पढ़ पाए हो तो भाई शांति से रहो, खाओ कमाओ, सिस्टम का उल्लंघन मत करो। आप भारत का, जैसे आप माँ बाप सिखाएंगे, अच्छा ही सिखाएंगे, सिस्टम ही सिखाएंगे, इसी तरह संविधान भी सिस्टम सिखाती है, नियम सिखाती है। तो भैया एक बार विरासत की आज़ादी को महसूस करो कि हमें किस तरीके से आज़ादी मिली है। जिस तरह आप अपने 10 परिवार को पालने के लिए एक जिम्मेदारी उठाते हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए वीणा चापा था,
देश को आज़ाद कराने के लिए जब उस समय गुलामी थी। आप किसी की जानबूझकर अब आप गुलामी बनना सीखना चाह रहे हो, अपनाना चाहते हो, जैसे नग्नता, जैसे अंग्रेजी भाषा, जैसे विदेशी केमिकल। अरे भैया अभी वैज्ञानिक उतना आगे नहीं बढ़ पाया है जितना भी अभी अपने यहाँ का आयुर्वेद आगे बढ़ा है। केमिस्ट्री की जगह में रसायन विज्ञान की जगह पर आप अगर आयुर्वेद पर काम करने लगोगे, सिस्टम पर काम करने लगोगे तो रसायन विज्ञान से आप कहीं आगे 100 गुना बढ़ जाओगे। क्योंकि अभी ऐसी दवाएं गोली टेबलेट नहीं बनी है अभी जो आयुर्वेद में बनी हुई है, और उन पे सही होता है, उन पर जो काम करने वाला है उनके यहाँ लाइनें लगती हैं। क्यों लाइनें लगती हैं भैया? एक बार सोच कर तो देखो, क्योंकि वहाँ पर किसी का इलाज सही होता होगा, इसलिए नुकसानदायक भी नहीं है, लाभदायक ही लाभदायक है। रसायन विज्ञान का ज़्यादा यूज करोगे टेबलेट दवाओं का, उसमें भी खतरनाक ही खतरनाक। ज़्यादा गोली खा जाओ, रिएक्शन, तपन, जलन। जब भारतीय अन्य देशों को देना सीख जाएगा तब भारत की जड़ता मजबूत होती और चली जाएगी। अगर एक अभी दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर है। अपने आयुर्वेद में तो भैया पैसा भी नहीं लगता, रसायन विज्ञान की गोली लेने जाओ तो पैसा लगता है। अपने आयुर्वेद में तो फ्री इलाज होता है। तो फ्री और विरासत की आज़ादी आपको महसूस नहीं हो सकती, इसी तरह फ्री की आपको दवा कैसे महसूस होगी? आयुर्वेद तो फ्री की दवा है, वो आपको आयुर्वेद फ्री कैसे आपको महसूस होगी? इसमें पैसा नहीं लगता तो इसमें सही कैसे होता होगा? यही आपको महसूस नहीं होता, यही आपको महसूस होता है। भैया विरासत की मिली हुई आज़ादी में क्या कुछ नहीं, सब ऐश करो। इसी तरह आप दिए हुए आयुर्वेद पर आप विश्वास नहीं करोगे, दिए हुए आयुर्वेद पर आपको पैसा नहीं लग रहा है उसमें, तो आपको एहसास नहीं। अब आप रसायन विज्ञान पर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो आपका पैसा लग रहा है तो आपका विश्वास बढ़ रहा है, वहाँ पर पैसा नहीं लग रहा है तो आपका विश्वास घट रहा है। वहाँ से आप इसीलिए फ्री की दवा पर पीछे जा रहे हो, पैसा देकर करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियों को देकर आप घटते जा रहे हो। आप अपने आप को सोच रहे हो होशियार, चल आप बढ़ते जा रहे हो, है भैया पीछे चलते जा रहे हो। क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो 1 रुपए का लेकर करोड़ों रुपए भारत दे रहा है विदेशी कंपनियों। कुछ अपने देश की भी कंपनियां भारत विदेशों से पैसा कमाती है। तो भाई अगर एक कंपनी कमा रही तो धीरे धीरे वहाँ की कंपनी अपने यहाँ क्यों कमाए? अपने देश का अपना ही कमाए, अपना देश का दूसरे देश से लाकर कम पैसा लाए कमाए। तो भैया अब आपको समझना है, एक जिम्मेदारी के अनुसार आपको देश के लिए अपने घर परिवार से लेकर विरासत की मिली हुई आज़ादी पर आप ऐश मत करो। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी पर उतरोगे तो आपको शान शौकत सब कुछ भूल जाएगा। एक बार महसूस करो विरासत की मिली हुई आज़ादी पर और विरासत की मिली हुई प्रॉपर्टी पर। तो विरासत की मिली हुई प्रॉपर्टी पर अगर आप जिम्मेदारी उठाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी और आगे बढ़ेगी, अगर जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे उतने में ही रहेगी। इसी तरह विरासत की मिली हुई आज़ादी को अगर आप अच्छे से महसूस करोगे, उसका जिम्मेदारी लेंगे, उठाएंगे, भाई किसी ने हम लोगों के लिए मरा है, खून बहाया है, तो आप उस जिम्मेदारी को आगे लेकर बढ़ाओगे और देश को आगे ले जाओगे। इसी पर एक बात और मैं अलग से वीडियो बनाया था, गुलामी की जकड़ती जंजीरें टाइटल थंबनेल में आपको दिखेगा, तो आप मेरे चैनल पर जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको पोस्टर में दिखाई देगा गुलामी की जकड़ती जंजीरें। तो एक बार वो वीडियो भी देखो कि भैया क्या बात है, इसमें देश के लिए भी बात है और संस्कृति के लिए भी बात उसमें कही है। तो ठीक है भैया, अपनी वाणी यहीं पर मैं विराम करता हूँ। जय माता दी, राधे राधे, सीताराम।